नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 78 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 28 जनवरी 2022 के लिए हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 के तहत एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन आप जानते हैं, बेलन देखिए ये बेलन है, इसमें कुल 3 तल होते हैं। 2 समतल जो छत और आधार है वो वृत्त के आकार का होता है और बीच वाला वक्र पृष्ठ होता है। तो एक वक्र पृष्ठ और 2 वृत्ताकार सर्वांग, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो सर्वांग फलक 3 फलक होते हैं। तो यदि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो ये वृत्ताकार जो पार्ट है वक्र पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो तीनों फलकों का, जितने भी फलक होते हैं उन सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब एक क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप के तहत कह रहा है जो कि एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए और अब एक कागज की एक आयताकार शीट लीजिए जिसकी चौड़ाई बेलन के ऊंचाई के बराबर हो। जितनी ऊंचाई बेलन का हो उतनी ही ऊंचाई यानी एच आकार का हो। अब डिब्बे को के चारों ओर इस तरह से इसको घुमाते हुए लपेट दीजिए तो एक पूरी तरह से एक चक्कर घूम जाए। तो जैसे ये आकृति में दिया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे जो कि ये जो ये है, ये नीचे एक वृत्त के आकार में रूप ले लेता है, ये वृत्त का आकार ले लेता है। तो ये वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि यदि r त्रिज्या हो तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। तो ये हो जाएगा 2 पाई r और ये h। तो इस तरह से ये आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई r h। तो इस तरह से बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाया आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप बेलन का आधार का परिमाप 2 पाई r और h से गुना कर दिए तो 2 पाई r h। तो इस प्रकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना 2 पाई r h, जहां r बेलन की आधार की त्रिज्या और h ऊंचाई है। और यदि आपको कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे। और ऊपर एक वृत्त है और नीचे भी एक वृत्त है, 2 सर्वांगसम वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी भी त्रिज्या r ही होगी। जितना इसका है उसी का ऊपर उसी का ढक्कन है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और दूसरे का भी पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, देखिए 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r कॉमन, 2 पाई r कॉमन, इधर से बचा h और इधर से बचा r। तो यही 2 पाई r प्लस h या h प्लस r। तो हम आज वृत्त के इसमें 2 फॉर्मूले सीखे। ये बेलन का जो अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या सीखा, 2 पाई r h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r और r प्लस h, और क्षेत्रफल का जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो इकाई होता है तो वर्ग इकाई लगाते हैं। ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा, हम उदाहरण के द्वारा सीखने का प्रयास करें। यहां दिया हुआ है बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई दिया हुआ, यानी h बराबर में 15 और r बराबर में 7। तो उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r प्लस h। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 होता है, और r के बदले 7 है, और 15 प्लस 7। तो इस तरह से 7 से 7 चला गया, 2 गुने 22, तो ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा दिया हुआ है एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले
तो यानी h बराबर में 14 सेंटीमीटर। और बेलनाकार ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो बेलनाकार आकार आधार का बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम व्यास जो होता है वो आर का दुगुना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 फॉर्मूला जो होता है वृत्त का पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यह दिया हुआ है आपको 88 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 88 दिया हुआ है। तो क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच बराबर में 88 और एच दिया हुआ 14। तो 2 इंटू 22 और इंटू आर इंटू बाय 7 इंटू एच दिया हुआ है क्या यहाँ पे 14। तो बराबर में 88। अब 7 दूनी 14 हो गया। तो इस तरह से 2 22 और 2 को गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 आर इजकल टू 88। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा 1। तो बेलन की त्रिज्या ये हो जाएगा R1। तो अतः बेलन का आधार का व्यास क्या हो जाएगा उसका दुगुना, तो यानी 2। और सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है तो सेंटीमीटर इसका यूनिट लगाएंगे। तीसरा दिया हुआ है एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है और 10 मीटर गहरा है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये डी दिया हुआ है। तो इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिज्या, और गहराई को ऊंचाई की तरफ ले h बराबर में हो जाएगा 10 मीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 और इस तरह से सबकी वैल्यू रख दे। 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4 होता है और 2 11 जा ये होता है। तो 110 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसको प्लास्टर करना है। 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया ले रहा है। तो इतने स्क्वायर मीटर का क्या हो जाएगा, इसको 40 से गुना करें तो इस प्रकार इतने रुपये हो जाएंगे। तो कुएं के वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का कुल व्यय इतना रुपया हो जाएगा। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत सवाल दिए गए हैं, आइए उसको देखें। यहां पे पहला सवाल दिया गया है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पे दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। और यहां पे आर दिया हुआ है, आर बराबर हो गया 0.7। तो निकालें, ये दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो मीटर में ही निकालेंगे। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 और इंटू ये भी देखे, यूनिट देख ले जो कि एक ही में कि मीटर स्क्वायर, तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो है। अब आर की वैल्यू यहां पे दिया हुआ 0.7 और एच की वैल्यू नहीं पता है और 4.4। तो आप चाहे डेसिमल यहां से हटा दे, इधर आ जाएगा, ये भी इधर एक डिजिट बाद आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, ये 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 44 एच इजकल टू 44। तो 44 से 44 कट जाएगा। तो 0 ना लिखे, एच बराबर में हो जाएगा 1 या ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बच्चे यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो वो ध्यान रखें बच्चों। तो एच बराबर हो जाएगा 44/44। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1। अब 1 क्या, तो यहां पे लिखे बेलन की ऊंचाई जो दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक है, ये यहां पे दिया हुआ है ना, इसके लंब वृत्तीय बेलन का इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है, जो यूनिट है उसी प्रकार लिखें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है एक बेलनाकार स्तंभ है का व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा
इसका हाफ हो जाएगा, d/2 होता है, तो इसको करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। h दिया हुआ है, h दिया हुआ है 3.5 और मीटर। अब देखिए यहां पे मीटर है, इसको सेंटीमीटर और ये निकालना है मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल ले तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, अब हमें इसकी वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो यहां पे तो 2 है ही, और पाई के बदले क्या होता है 22/7, और r के बदले क्या दिया हुआ है 0.25, तो लिखे 0.25, और h के बदले क्या है 3.5, तो यहां लिखें 3.5। तो आपको निकालना क्या है, यदि निकालना नहीं हो वृत्ताकार स्तंभ की, आपको सीधे पेंट कराने का व्यय निकालना है, तो इसी तरह रहने दे, इसको आप डेसिमल फॉर्म में जो कट सकता है काट के रखिए। 2 × 22/7, और इसको कर सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं, और इंटू 35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट बाद मतलब 1 पे एक जीरो डाल दिए। अब जो कट सकता है काटिए, देखिए 7 को काटेंगे तो ये 5 आएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 25 को काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाता है, और ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 11, तो यानी 11/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है जो कि 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठ को पेंट कराने में लगा व्यय निकालना है। यहां पे दिया हुआ है 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट कराने में लगा व्यय। जैसे प्रश्न में आपको दिया हुआ है उसी तरह से इसको लिखे, 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ को वक्र पृष्ठ को पेंट कराने में लगा व्यय क्या हो जाएगा, आपको तो इतना है, इतना मीटर स्क्वायर है, इसका वक्र पृष्ठ को 12.5 से गुना कर दीजिए, तो ये लिखे, ये हो जाएगा 1250/100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 0 से 1 0 गया। अब काटना चाहें तो इसको 125 को 11 से करिए गुना, तो जो आएगा आंसर उसको सॉल्व करेंगे तो 68.75 इतने रुपए हो गए, ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।